आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त जो गया जिले का जो टेकारी अनुमंडल है, मैं वहाँ अनुमंडल मुख्यालय में हूँ और मेरे साथ चर्चित चेहरे नौजवान साथी रिंकू जी हैं। और हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको कि एमएलसी चुनाव का जब कैंपेनिंग चल रहा था तो चुनाव में 4-5 दिन बचा था, तो 5 दिन से लेके चुनाव दिन तक समय बदल गया और चूंकि ये भारी बहुमत से जनता का प्यार इनको मिला और चुनाव से पहले चुनाव के बाद भी इनका हम इंटरव्यू वगैरह करते रहे, बहुत लोकप्रिय हुआ है। और मेरे हाथ में देखिए राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यक्रम है, क्योंकि कल इस अनुमंडल स्तर पर एक बैठक हुआ था जिसमें गया जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी आए हुए थे, जितने डीडीसी हो, डीएम हो और एडिशनल ये वरीय समाहर्ता हो, सारे लोग थे। तो लेकिन बाद में हमको लगा कि ये एक विधानसभा पे कर दिया गया। इस बात का हम चर्चा विनय भाई से करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि जल्दीबाजी में थे नहीं कर पाए। सर ये बताइए कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। भारी सुखाड़ की आशंका है और भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी तो है ही। तो ऐसे में क्या आपका आपके दल का जो है क्या एजेंडा है और किस तरह का आप लोग आंदोलन चलाएंगे, बताइए। सर, हम लोग के दल का एक ही एजेंडा है, जो जनता की एजेंडा है वो मेरा एजेंडा है। सुखाड़ तो हो गया, पूरा सावन बीतने जा रहा है, अभी तक मोरी और स्थिति पानी का जो आप सब समझ रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। हम जिस जगह पे हम खड़ा हैं एकदम सुदूर क्षेत्र में है और यहाँ जिस तरीके से किसान परेशान है और जनता के बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर करके इन्हीं को परोसा जा रहा है, हम जान के बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम लोग धरना का कार्यक्रम किए। तो विशेष कर करके टेकारी विधानसभा में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ लोगों को बताने के लिए कि हम लोग चिंतित हैं। तो वाकई अगर चिंतित हैं तो सब लोग को बुलाना चाहिए था, हम लोग को भी बुलाना चाहिए था। एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता दल के लोग हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष के लोग होते हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है, हमारा काम है हम विपक्ष में भी रह करके अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करते, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता ने हमें जिस चीज के लिए भेजा है, हमको सरकार को ट्रैक से बेट्रैक होने से रोकना है। आज बंद कमरों में लोग क्या कर लेते हैं बताने की जरूरत नहीं है। बंद कमरा में चाय कॉफी पीते हैं, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। हम लोग रहते तो बताते वाकई क्या स्थिति है। आज सुखाड़ के लिए तो मांग कर ही रहे हैं, टेकारी से शुरू होगा, पूरा समझिए पूरा जिला का है ये मामला, कहीं एक टेकारी का मामला नहीं है, बिजली का मामला है। बिजली बिल के नाम पे किस तरह से लोगों किसान को परेशान किया जा रहा है, बोलने की जरूरत है क्या? सीधा सरकार से मांग करते हैं, जो भी बिजली बिल हो, जो भी कर्ज है किसान का, अविलंब माफ किया जाए। ये उनको एफआईआर के नाम पे घर से लोग एक तो खेती नहीं कर पा रहे, घर से लोग भागे फिरे चल रहे हैं। तो कैसा राजकाज चल रहा है, बड़ा चिंता का विषय। हम रहते तो बताते कि कलेक्टर साहब आपके बारे में बड़ा अच्छा चीज सुनने को मिलता है कि अच्छे व्यक्ति हैं, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में। हम बताना चाह रहे हैं कि किसानों को किस तरह से घर से बेदखल किया जा रहा है। बिजली बिल अचानक, एगो बल्ब और पंखा चलता है जिसके यहाँ 10,000 का बिल, 50,000 का बिल, ये क्या हो रहा है? ये लोगों को डराया जा रहा है और खास कर करके चुन के कुछ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि आवाज बुलंद न कर सके। अरे भाई, लोकतंत्र है, हम अपनी बात को रखेंगे, हमको समस्या आएगा, हम समस्या को बुलंदी से रखेंगे, ये मेरा अधिकार है और उस अधिकार का हनन हो रहा है। आज जिस तरह से अग्निपथ में क्या हो रहा है, आज जिस तरीके से सरकार का रोल है निर्दोष को फंसाने का, अब कौन आंदोलन करेगा? अब रोड पे आने के लिए कौन तैयार होगा? कौन अपने माँ बच्चों को भेजेगा? उस पर एफआईआर हो जाता है। घर में बैठे सोए हुए जो कभी निकला नहीं, उस पर एफआईआर हो जाता है। कितना दुख की बात है। इसी को लेकर के आज हम अरवल एसपी से बात कर रहे थे, उनको बता रहे हैं, और ये काफी मैंने चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में अगर बोलने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार समाप्त हो जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रहा? इस लोकतंत्र को बचाना है तो हम लोग सबको या तो ये कि ये सब जो हम लोग दल में बंधे हुए हैं, अब समय आ गया है, दल की बाउंड्री को तोड़ना है
और समस्याओं के लेकर के सरकार को घेरने का काम करना है। हम निकल पड़े हैं, हम हर एक पंचायत में जाएंगे। अब हम थोड़ा सा लगन से फ्री हो गए हैं, प्रत्येक पंचायत में जा रहे हैं, शुरुआत कर दिए हैं और लोगों को जगाएंगे, बोलेंगे कि ये आखिर कब तक ऐसा चलेगा, आप हमको बता दीजिए। अभी हम नहीं चेतेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। हम अपने बच्चों के लिए तो सोचेंगे, संघर्ष हम करेंगे, लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। और मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि संघर्ष करें, एक रास्ता बनाएं ताकि उन लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। 75 वर्ष बीत गया है, आज भी मोड़े मोड़ हम लोग को अंग्रेज भेटा जा रहा है कि नहीं? अंग्रेज जहां मिलाता है, जहां शोषण कर लेता है। हम लोग अपनी बात को रखने के लिए, सुनने के लिए अब तैयार नहीं है। जितना भी विधायक हो, एमएलसी हो, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं सुना जा रहा है कि आप सत्ता में नहीं है। ये क्या मतलब है भाई? हम लोगों की आवाज है, मेरी आवाज को आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनिएगा तो संघर्ष हम लोग करेंगे और संघर्ष ही एक रास्ता है, हम 2-2.5 महीनों में महसूस कर लिए। देखिए, एक रोचक बात हम बताना चाहते हैं कि रिंकू बाबू का पहला भाषण था और जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के लेकर इन्होंने जोरदार ढंग से आवाज विधान परिषद में उठाई थी, तो बीच में इनको रोकने टोकने का प्रयास किया गया। उस पर सभापति महोदय ने उनको रोका और कहा कि ये बड़े जिम्मेवारी से और एक आत्मविश्वास से लबरलेज होकर पहली बार जन समस्या उठा रहे हैं साहब रिंकू बाबू। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आने वाला कार्यकाल है, ये मानसून सत्र तो मेरे ख्याल से उसके बाद शीतकालीन सत्र होगा नवंबर से, तो अभी जो माहौल है, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, तो लोकतंत्र में एक माध्यम होता है अपनी आवाज रखने का। तो लोग डर रहे हैं सभाओं में जाने से, आप लोग जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें आने से, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार का रुख, चूंकि जो स्थिति है हम जानना चाहते हैं, चूंकि आप जब गए होंगे विधान परिषद हाउस में, तो जो माहौल बना है कि अभी मंत्री की गाड़ी को रोक देना है या फिर विधायक एमएलसी का बात को सुना कर देना है, मंत्री के बात को नहीं सुनना है, तो इसको आप कैसे लेते हैं और अपनी लड़ाई को आप कैसे आगे जारी रखिएगा? ये जिस तरीके से चल रहा है, हम जो कहें कि लोकतंत्र समाप्ति की ओर लोग चाह रहा है, लेकिन होगा नहीं। लोग अफसरशाही, अफसरों के माध्यम से राज करना, ये मतलब ही ना है। आप जनप्रतिनिधियों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अफसरों का मनोबल इतना हाई है कि वो जान रहे हैं कि हमें ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। या भैया, हम अपनी बात को रख रहे हैं, किसी को बिगाड़ने की बात नहीं है। और आप बाध्य हैं आप मेरी बात को सुनने के लिए। जब आप सुनेंगे नहीं तो इतना जान लीजिए कि जनता सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर चीज है। जब जनता जाग जाएगी ना, तो श्रीलंका बगल में है, तो श्रीलंका ने सबको आंख खुलाने का काम किया है कि जब जनता सड़क पे आ जाएगी तो अपने आप को जितना भी ताकतवर लोग समझेंगे, उनको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो अब जनता को तय करना है कि क्या चाहते हैं। हम जनता से सवाल करने जा रहे हैं कि कैसा राज चाहिए। इसी तरह का राज आप उम्मीद किए थे क्या? जब राजा गड़बड़ा जाए तो उसको कंट्रोल हमारे बस का नहीं है। जनता चाहेगी तो कंट्रोल 2 मिनट में कर सकता है। जनता को जगाना मेरा दायित्व है। हम आपके प्रतिनिधि हैं। जो हो रहा है तो हम आपको बताना चाहते हैं और आपको जगाना चाहते हैं कि जगिए। कि जो गूंगी सरकार हो गई है, जो आपके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार है, अब आप ही से सुनेगा। हमारा पूरा कर्तव्य है कि लोग को जगाएं, सड़क पे लाएं। अब सड़क पे तो भाई जो स्थिति बन गया है कि संघर्ष कीजिएगा तो 10 गो केस होगा। 10 ऐसा केस जैसा आज तक पहले संघर्ष हुआ ही नहीं था। यहाँ लोकतंत्र में 75 वर्ष में कई बार आंदोलन हुआ है। आंदोलन का मतलब थोड़ी ना है कि उग्रवादी है, फलाना है, 10 तरह का एक्ट लगा देते हैं। लोकतंत्र में ये सब शोभा है, श्रृंगार है और करना चाहिए, लेकिन उसको अपने हनक से, सत्ता के हनक से उसको दबाने का प्रयास जो हो रहा है, एक दिन इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। घोषणा भी की कि जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क से लेकर जेल भरने का काम करेंगे। कितना जेल है हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कितना बड़ा जेल है इनके पास। लोग सब जेल में जाकर के इनकी जो दमनकारी नीति है उसका विरोध करेंगे। और जहाँ तक सदन की बात आपने की, हम पहली बार गए थे और जनता जो जनप्रतिनिधियों के साथ जो हमने वादा किया था कि आपकी आवाज को सदन में रखेंगे और मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। संजोग अच्छा था कि मुख्यमंत्री मेरे सामने थे और सारी बात रूबरू सच्चाई से, ईमानदारी से सदन में रखे। और इसी पे कुछ भले दल का बाउंड्री में
कुछ दल के लोग विरोध कर रहे थे। हमने सबसे आग्रह किया था ये समस्या हमारा नहीं है, ये सबों का समस्या है कि कब तक दल के बाउंड्री में हम लोग बंधे रहेंगे, समस्या हल कैसे होगा। हम बोलेंगे तो समस्या का निदान नहीं निकालेंगे, कहीं आरजेडी की समस्या है, अरे समस्या धरातल पे है, ये समस्या हम सबको मिलकर के इस समस्या का निदान करना होगा। ये बात का हम आग्रह भी किए, इसको लेकर के अध्यक्ष जी भी सराहे और अल्टीमेटली बाहर निकल के सबों ने कहा कि आपकी बात में दम था और आपने बहुत गंभीरता पूर्वक जनप्रतिनिधियों का बात रखे। और हम उम्मीद करते हैं जो 24 की संख्या में जितने भी एमएलसी जीत के गए हैं वो अब अगली बार से सब लोग बोलेंगे। जो उम्मीद किसी को नहीं था कि भाई उसके लिए भी बोलना है, प्रतिनिधियों के लिए भी कुछ बोलना है, बाहर निकलने के बाद बोले कि नहीं हम लोग को भी बोलना चाहिए। मतलब अब लोग धीरे धीरे वहाँ एमएलसी लोगों का भी आंख खुल रहा है। अब अगली बार हम लोग और मजबूती से, ताकत से सरकार को घेरने का काम। धन्यवाद सर। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी थे, समझिएगा मेरे बात को। 5 जिला बहुत बड़ा जी, मगध का, आपका जहानाबाद है, अरवल है, गया है, तो सब में घूमते रहते हैं और समस्याओं से जूझते रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इनका कहना है कि टेकारी चूंकि ऐतिहासिक भूमि रहा है, इसलिए क्रांति का आगाज टेकारी से हुआ है और हम लोग इसी तरह का कार्यक्रम पूरे जिला में करेंगे, हर जगह करेंगे और हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और गरीब गुरबा का जो दमन किया जा रहा है, गरीब गुरबा को जो अधिकार छीना जा रहा है, उनके बच्चों पर जो एफआईआर किया जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, हम देखना चाहते हैं। गरीब की पार्टी है, गरीब का बात करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि सरकार कब तक गरीब गुरबों पर जुल्म करेगी। और ये भी इनका आह्वान है कि हम लोग जरूरत पड़ने पर जेल भरने का काम करेंगे। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन आलोचन के लिए टेकारी मंडल से धन्यवाद। एक सेकंड सर।